जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और जिनकी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना है। तो देरी न करते हैं और चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है? भाग 6 में, 7 में, 8 में या 9 में? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। तो भाग 9 ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 4 क में या 9 क में या 14 क में या भाग 22 में? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों, भाग 9 क में जो है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 कहे तो पंचायती राज व्यवस्था और भाग 9 क कहे तो नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? भाग 3 में, भाग 4 में, 5 में या 6 में? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत की स्थापना की बात, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाग 4 में कही गई है ग्राम पंचायत की स्थापना की बात, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भाग 4 में, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है राज्य सरकार, मतलब ग्राम पंचायत के गठन स्थापना की बात अनुच्छेद 40 में की गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायतों के कार्यक्रम, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य? तो 11वीं अनुसूची में जो है दोस्तों पंचायतों के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। तो आपके ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, पंचायतों के कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, फटाक से रिवीजन करते हैं। देखिए 25 प्रश्न हैं आपके और 5 हो चुका है। छठवां प्रश्न है आपका कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के केंद्रीकरण पर या सत्ता के विकेंद्रीकरण पर या प्रशासक व जनता के सहयोग पर या उपरोक्त सभी पर? तो इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जो है पंचायती राज प्रणाली आधारित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पंचायती राज प्रदान करता है, पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन या देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो पंचायती राज जो प्रदान करता है ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण ये पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य रहा है। तो ऑप्शन आपका इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना या जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही इसमें हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, चुनाव आयोग अधिनियम या नीति निर्देशक सिद्धांत?
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं अनुच्छेद 40 भाग 4। तो अनुच्छेद 40 भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांत से ही संबंधित है ना, तो उसी में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन द्वारा कहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 11वीं अनुसूची। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 कार्य सौंपे गए हैं, 29 विषय सौंपे गए हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3, 2/3, 3/4 या आधे? तो इसमें जो है महिलाओं के लिए 1/3 पद जो है आरक्षित किए गए हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 15वां है कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? मध्यम वर्ग को, कृषक वर्ग को, या पुरुष वर्ग को, या महिला वर्ग को? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी महिला वर्ग को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 16वां कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। 16वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो इसमें आपका जो है ये ऑप्शन डी वाला गलत हो जाएगा। महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण की बात नहीं की गई है, 1/3 आरक्षण की बात की गई है, यही गलत है। बकिया 73वें संविधान संशोधन में जो है ग्राम सभा की भी विशेषता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी व्यवस्था है और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। ठीक है, और जो है महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात की गई है, 2/3 आरक्षण की बात नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी उसमें जो है आपका गलत हो जाएगा, तो वही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों आपका कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 6 माह के बाद, लेकिन 1 वर्ष के अंदर? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। 6 माह के अंदर जो है चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 6 माह के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद या राज्य विधानसभा? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा उसमें, राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में? तो इसमें आपका सही हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है 1/3। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 19वां का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया 1956, 1957, 1958 या 1959? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो 1959 हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 21वां कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश डैश मतलब किसमें प्रारंभ की गई? तो हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा आंध्र प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता द्वारा, अशोक मेहता द्वारा, हनुमंत राव मेहता द्वारा या GVK राव समिति द्वारा?
तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता द्वारा जो है यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई थी। कौन कौन है वो त्रिस्तरीय? तो ग्राम स्तर जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं ग्राम स्तर पर, और ब्लॉक स्तर पर जिसे पंचायत समिति कहते हैं या क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, और तीसरा स्तर जो है वो हमारा जिला स्तर पर जिसे जिला परिषद के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है महात्मा गांधी द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा या बलवंत राय मेहता द्वारा। तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों बलवंत राय मेहता द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 24वां कि बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को या जिला परिषद को? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों पंचायत समिति की जो है सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आखिरी प्रश्न और आपका 25वां प्रश्न। तो देखते हैं इसका उत्तर आप लोगों में से कौन कौन सही करता है, और अब इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद या पंचायत समिति? तो इसमें आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों नगर परिषद जो है ये हमारी पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।